एक पाइप से रेत जो है ना 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रहा है ना, रेत गिर रहा है। अब यहाँ Q से पता चलता है कि आयतन, Q से क्या पता चलता है? आयतन पता चलता है। यहाँ हम पहले लिख ही लें इसको, तब फिगर बनाएंगे। पहले लिख लो यहाँ से कि दिया है, यहाँ से लिखो दिया है, दिया है कि एक रेत जो है, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है, रेत गिर रही है ना, तो आयतन Q से पता चलता है आयतन dV/dt इक्वल 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब यहाँ T इसलिए लिखा कि यहाँ तक कुछ बोला नहीं किसके सापेक्ष, इसलिए T के सापेक्ष चैप्टर में करना। ये गिर रही, चलो याद रखो, गिरती रेत पर गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है। गिरता रेत जो गिरता है जमीन पर एक शंकु का निर्माण करता है। तो क्या करें हम यहाँ पर एक फिगर थोड़ा बना देते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ से कह रहा एक पाइप से रेत गिर रहा है, ऐसा रेत गिरा, और गिरती रेत जमीन पर जो है, जमीन पर जो रेत गिर रहा है, बालू जो गिर रहा है, करा एक शंकु का निर्माण करता है, एक शंकु का निर्माण कर दिया। रेत जमीन पर जो गिरा शंकुकार है ना, दृश्य पैदा किया। तो शंकु बनाती है, शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। जिसकी ऊंचाई, ये जो है ना ऊंचा वाला भाग, करा कि जिसकी ऊंचाई आधार के त्रिज्या का, आधार की त्रिज्या जो है इसका करा छठा भाग है। ऊंचाई आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, त्रिज्या का छठा भाग है, मतलब त्रिज्या में 6 से भागा लगा, त्रिज्या का छठा भाग, छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है? रेत से बने शंकु की ऊंचाई जो है ना, ये ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है? किस दर से बढ़ रही ऊंचाई dH/dt इक्वल वाट, मालूम नहीं है। ऊंचाई बोला, ऊंचाई है, दर जब ये लगाया d/d लगेगा, और t के सापेक्ष करना, क्योंकि कुछ बोला नहीं है। dH/dt इक्वल वाट किस दर से बढ़ रही है? जबकि ऊंचाई दिया है 4 सेंटीमीटर, जबकि ऊंचाई दिया है, ऊंचाई कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। अब फार्मूला किसका लगेगा? शंकु का आयतन, आयतन का फार्मूला लगाएंगे, यहाँ लिख लेंगे। इसलिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बोले तो वॉल्यूम, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, पता है ना। तो थोड़ा क्या करना है, यहाँ पर r का मान लिख देना, h का मान, यहाँ से देखो h दिया नहीं ये, और r का मान कहीं मालूम होगा, देखो यहाँ से r मालूम कर लो, यहाँ से तुम थोड़ा बाय क्रॉस कर लो, तो क्या हो जाएगा? r बराबर 6h, क्या होगा? 6h। तो r का मान यहाँ से लिख दो 1/3 π, r का मान लिख लो 6h का होल स्क्वायर इंटू h। दिक्कत नहीं, h में कन्वर्ट कर दिए दोनों, इसलिए क्योंकि निकालना हमको था dH/dt, तो h में कन्वर्ट करोगे तब तो आएगा आंसर। तो अब यहाँ से थोड़ा एक लाइन और कैलकुलेशन करो, 1/3 π इसका स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है, h का स्क्वायर h² इंटू h। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो v इक्वल 1/3 π इंटू 36, h² को h से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? h³ हो जाएगा। यहाँ पर अगर काटना चाहते हो तो काटो, कटा पिटा करो, 12×3 = 36, 12×3 = 36, तो v बराबर क्या निकला? 12 π h³ इतना आ चुका है। अब यहाँ से क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे दोनों ओर x t के सापेक्ष अवकलज करने पर यहाँ पर आ जाए, स्पेस है ही, यहाँ पर बना दें कि दोनों ओर t के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलज करेंगे, या लिख दो दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलज करने
तो आप क्लच करने पर मतलब क्लच करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो v का डिफरेंशिएशन d लगाओ ना, पहले d लगा लो, d/dt v इक्वल 12 बाई तो कांस्टेंट है, बाहर कर लो, इसमें d लगा, d/dt h3, v का क्या होगा dv/dt 12 बाई, अब x पर पावर n, x पर पावर n का फार्मूला लगाओ, क्या होता है n x टू द पावर n-1 पावर देखो, h का क्या होगा dh/dt होगा, h का dh/dt होगा। अब यहाँ से देखो dv/dt जस के तस रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 12 दिया 36 पाई है ना, 36 पाई यहाँ पर इंटू h स्क्वायर, घटेगा तो स्क्वायर होगा dh/dt। अब इसका मान देखो कहीं दिया हुआ, इसका मान देखो यहाँ पर दिया हुआ, इसका मान यहाँ पर रख दो, इसका मान रख दो तो कितना हो जाएगा बताओ, इसका मान देखोगे तो इसका मान यहाँ से 12 है ना सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मात्रक सहित लिखो, आंसर डायरेक्ट आएगा मात्रक सहित, ठीक हो ना। 36 पाई h का मान कहीं दिया है, h का मान 4 दिया है, 4 है पूरे का होल स्क्वायर, इसका मान तो मालूम ही करना है, इसका मान मालूम करना है। अब देखो यहाँ पर तुम लोग यहाँ पर देखो, अब इधर मिटा दे, स्पेस तो है, इसको लिख लियो, नोट भी कर लियो तुम लोग, तो इसको हम क्या करते हैं मिटा देते हैं, ठीक हो ना, इसको मिटा देंगे, यहाँ पर थोड़ा रफ कर लो, मिटा दो। अब यहाँ पर आ जाओ, ये देख लो, यहाँ पर इसको थोड़ा बढ़ाओ, एक लाइन बढ़ा दो तो ज़्यादा अच्छा होगा। 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इक्वल 36 पाई इंटू 4 का स्क्वायर कर दो, 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। और यहाँ पर h का मान तो रखे हो, लेकिन सेंटीमीटर तुम नहीं दियो, सेंटीमीटर यहाँ पर दे दो, सेंटीमीटर पूरे का मात्रक सहित लिखते हो तो डायरेक्ट आंसर मात्रक सहित आ जाता है। तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आ जाओ, और यहाँ क्या है dh/dt, अब इसको खींच लो, इसको खींचे हम तो आगे वाले अंक पहले इधर ही पूरे गुना में इधर जाएगा तो भाग में, 36 पाई इंटू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक हो ना। कट्टा पीटा करो, कट्टा पीटा करो, तो 12 एकम 12, 12 तिया 36, और ये भी काटो, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब कटेगा, यहाँ पर एक बचेगा, तो क्या होगा dh/dt इक्वल निकल गया, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, नीचे में 16 तिया 48, 48 हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, है ना, इसको नोट